गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक जिसे अंग्रेजी में केस बोलते हैं। तो हमने बताया था कि संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है और उसमें विकार जो है 3 प्रकार से होते हैं। एक तो लिंग के आधार पे, एक वचन के आधार पे और तीसरा हमने बताया था आपको कारक के आधार पे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कारक। अब कारक क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध पाया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया के साथ संबंध पाया जाना, तो जिसका संबंध क्रिया के साथ पाया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। इसमें आपको अब चूँकि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध कभी पृथक रूप में भी होता है और कभी पृथक चिन्हों के रूप में होता है, कभी चिन्ह जो है उसमें अलग होते हैं और कभी उसी में मिले जुले चिन्ह होते हैं। जैसे बच्चे खाने लगे, बच्चे खाना खाने लगे। तो इसमें देखिए यहाँ जो है बच्चे में कोई शब्द जो है कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, पृथक चिन्ह नहीं है उसमें, जबकि जनता को सोच समझकर चुनाव करना चाहिए। तो इसमें जो है आप देखिए जनता को, यहाँ जो है चिन्ह जो है ये बता रहा है कि यहाँ जो है क्रिया के साथ जनता को क्या करना चाहिए, तो जनता को ये करना चाहिए। इसमें पृथक रूप में भी ये आ गया है और यहाँ जो है इसमें कोई पृथक रूप में चिन्ह नहीं है। अब देखिए कारकी जो संबंध को प्रकट करने वाले जो चिन्ह होते हैं, ये को, ने, से, इन्हीं कारक चिन्हों को हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। हिंदी में आपके कारक के भेद, हिंदी में आपको कुल 8 प्रकार के कारक पाए जाते हैं। हिंदी में 8 कारक हैं। इसमें पहला आपका आता है कर्ता, फिर है कर्म, करण, संप्रदान, उसके बाद आपका आता है अपादान, अधिकरण और संबोधन। तो ये कुल जो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और यहाँ एक छूट गया है संबंध कारक। तो ये 4 और ये 4 8 हुए आपके, कुल जो है 8 आते हैं। इसमें कर्ता का जो चिन्ह है ये ने होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए और को, फिर है अपादान से अलग होने के अर्थ में यहाँ अलगाव दिखाया जाता है, के अर्थ में अलगाव होता है यहाँ पर किसी चीज़ से। संबंध में आपका का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी ये सभी आते हैं। फिर अधिकरण में, पे, पर ये आते हैं। और संबोधन में हे, भो, अरे ये सभी आते हैं। अब जो है आपको पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कुल 8 कारक हैं। इसमें जो पहला आता है आपका कर्ता कारक। तो कर्ता जो है जो क्रिया को करने वाला होता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं।
कर्ता क्या होता है? जो क्रिया को करता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो यहाँ जो क्रिया है पढ़ने का वो कौन करता है? राम करता है। तो इस तरह से राम जो है यहाँ कर्ता हुआ, यहाँ राम कर्ता हुआ। फिर दूसरा आपका है कर्म। कर्म जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह आपको हमने बताया है, यहाँ को होता है। उसी तरह से यहाँ देखिए विभक्ति चिन्ह आप कहेंगे कि यहाँ कर्ता में ने है, तो यहाँ राम ने, या जैसे हो गया शिशिर ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ जो है यहाँ विभक्ति चिन्ह का अभाव है, लेकिन इसमें जो है आपको विभक्ति चिन्ह है। फिर भी ये जो क्रिया है पढ़ने का वो राम करता है, तो राम करता है। यहाँ भी पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ शिशिर जो है पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ करता है। इसी तरह से कर्म में कि क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है, अर्थात उसे हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ इसका चिन्ह जो है को होता है। जैसे मोहन पत्र को लिखता है। अब देखिए यहाँ मोहन क्या करता है, तो जो क्रिया का व्यापार का फल है वो पत्र लिखना है। मोहन क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। तो पत्र को यहाँ आप लिख सकते हैं कि मोहन पत्र लिखता है। हमने पहले ही बताया था कि कहीं कहीं पे विभक्ति चिन्ह का अभाव होता है, तो इसमें भी ये पत्र जो है वो कर्म है और यहाँ भी कर्म है। उसी तरह से अगला आपका आता है करण। तीसरा, करण में संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, अर्थात कर्ता जो है किसकी सहायता से कार्य करता है, वहाँ करण कारक होता है। समझ में आ रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, अर्थात क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, किस साधन से की जा रही है, वहाँ जो है करण कारक होता है। जैसे मोहन, इसी हम लेते हैं, मोहन कलम से पत्र लिखता है। तो किससे लिख रहा है? कलम से, अर्थात जो साधन है यहाँ पत्र लिखने का, जो साधन है वो कलम है। कलम न रहे तो पत्र नहीं लिखा जाएगा। इस नाते यहाँ साधन होने के कारण इसमें जो है कलम से यहाँ करण कारक है। अगला है आपका करण के बाद संप्रदान कारक। चौथा आपका आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक इसमें जो है किसी को अगर कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, उसका बोध कराने वाले में संप्रदान कारक होता है। संप्रदान के अंतर्गत प्रत्येक क्रिया किसी प्रयोजन या किसी हित पूर्ति के लिए की जाती है। और संप्रदान की विभक्ति आपको हमने बताया था को और के लिए। जैसे वह अपने भाई के लिए पुस्तक खरीदता है। तो वह क्या करता है? भाई के लिए, किसके लिए? भाई के लिए पुस्तक खरीदता है, यानी किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। अतः इसमें जो है भाई के लिए में आपका संप्रदान कारक होगा। जैसे तुम अपनी बहन के लिए कपड़े लाते हो। तो यहाँ पर किसके लिए लाया जा रहा है? तो यहाँ बहन के लिए है, तो इस कारण यहाँ जो है संप्रदान कारक होगा। अगला है आपका अपादान। देखिए अपादान में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव
होने का बोध हो। जहाँ एक से अलग होना पाया जाए, किसी भी वस्तु से किसी का अलगाव दिखाया जाए, अलग होना पाया जाए, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पेड़ से क्या है, पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से यहाँ अलगाव दिखाया जा रहा है, अतः पेड़ से ये क्या हुआ, गिरना दिखाया जा रहा है, अतः इसमें जो है अपादान कारक होगा। ठीक है। उसी तरह से घोड़े से गिरता है, तो घोड़े से गिरता है, यहाँ पर अलगाव दिखाया जा रहा है, अतः जो घोड़े में है वो अपादान कारक होगा। इसके बाद आपको छठा जो है वो है संबंध, संबंध कारक। संबंध में हमने बताया कि जहाँ संज्ञा सर्वनाम से किसी संज्ञा का संबंध प्रकट हो, किसी के प्रति संबंध दिखाया जाए, तो वहाँ जो है वहाँ पर संबंध कारक होता है, संबंध होता है। जैसे यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ राम की है, यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है कि यह पुस्तक जो है राम की है, अतः इसमें जो है संबंध कारक होगा। उसी तरह से इस मूर्ति का रंग काला है, तो यहाँ मूर्ति का रंग जो है वो संबंध दिखाया जा रहा है, वो काला है, अतः इसमें संबंध कारक होगा। सातवां आपका आता है अधिकरण कारक। तो अधिकरण में क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान या काल के आधार का बोध हो, जिसमें आधार दिखाई दो, वहाँ जो है कोई आधार हो, कोई बेस हो, तो उसमें अधिकरण कारक होता है। जैसे अधिकरण, जैसे मेज पर पंखा रखा है, तो यहाँ देखिए आधार दिखाया जा रहा है, किस पे रखा है, मेज पे, ये बेस है, इसी पर यहाँ रखा गया है, यहाँ आधार दिखाया गया है, अतः मेज पर जो है ये मेज जो है वो अधिकरण कारक होगा। उसी तरह से अलमारी में कपड़े हैं, तो यहाँ पर अलमारी जो है ये आधार दिखाया जा रहा है कि कपड़े कहाँ हैं, तो अलमारी में हैं, तो अतः इसमें अधिकरण कारक होगा। अब आपका आता है आठवां, आपका संबोधन। आठवां आपका आता है संबोधन। इसमें जो है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, वहाँ संबोधन होता है, वहाँ पर संबोधन होता है। इसमें जो है ये किसी को बुलाया जाता है, किसी को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। जैसे अरे बेटा यहाँ आना, तो यहाँ अरे बेटा, यहाँ पर क्या है, संबोधन किया गया है। जैसे हम बोलते हैं हे भगवान, हे भगवान मुझे शक्ति दो, तो हे भगवान यहाँ पर हम पुकार रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, अतः हे भगवान में यहाँ जो है संबोधन होगा। तो आज आपका कारक भी समाप्त हुआ। आपको इसमें जो कुछ भी समझ में ना आया हो, प्लीज़ कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर बताएं।